दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी पिंजड़ा का तीसरा हिस्सा। इससे पहले 2 हिस्से हम साथ साथ पढ़ चुके हैं। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शॉल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है। सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति शौहर चुपचाप धुएं की वजह से कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते चले आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेंडी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शॉल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शॉल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद बदपरहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक यानी माथे पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वो चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर तरफ देखा। वो सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई यानी मुश्किल से गले को अचानक अवरुद्ध यानी बंद कर देने वाली किसी चीज को बरबस जबरदस्ती रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कै हुई। शांति का कंठ यानी गला अवरुद्ध यानी बंद सा होने लगा था और उसकी आंखें भर सी आई थीं। पर वो अपने पति को कै करते देख बच्चे का ख्याल छोड़कर उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए। पर कुछ ही क्षण यानी लम्हे बाद उन्हें फिर कै हुई। शांति के हाथ पांव भूल गए। घर में वो अकेली, सास माँ पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप यानी करीब नहीं और नौकर रखने की गुंजाइश ही कभी नहीं निकली। वो कुछ क्षण यानी लम्हों के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि नजर उसने अपने ज्वर बुखार से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाले। अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेली कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच यानी झिझक छोड़ वो भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर तरफ मात्र सिर्फ ईंटों के छोटे से पर्दे की ओट से बने हुए रसोई घर में बैठी गोमती रोटी बेल रही थी और चूल्हे की आग से उसका काला मुख यानी चेहरा चमक सा रहा था। शांति ने देखा उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतार कर लकड़ी को बाहर खींचकर गोमती उसी तरह भागी आई। तब विनीत यानी आजिजी, भाव, जज्बा, संक्षेप, मुख्तसर। विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने अपने पति तथा बच्चे की हालत का उल्लेख यानी बयान किया और फिर प्रार्थना गुजारिश की कि वो अपने भाई से कहकर तत्काल फौरन किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है वो सुना है पास ही लाजपत रोड पर रहता है। यदि अगर वो आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और फिर साड़ी के छोर यानी किनारे से 5 रुपए का एक नोट खोल शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों ना देनी पड़े, पर डॉक्टर को अवश्य जरूर ले आए। और फिर चलते चलते उसने ये भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर संभव मुमकिन हो तो तुम भी जरा आ जाना उम्मी। शांति का गला भर आया था। गोमती ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूँ। और मैं भी अभी आई। और ये कहकर वो भागती सी चली गई थी। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शक और भय है खौफ। शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर उसने देखा उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लोटा है। चेहरा पहले से भी पीला हो गया है और माथे पर पसीना छूट गया है।
शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न यानी कोशिश करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए, वहीं नाली पर बैठ जाते। किंतु जब पति ने नाली की ओर और चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले सहारा देकर पति को बिस्तर पर लिटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर बिछा बच्चे को उस पर लिटाया। तभी गोमती आ गई। खाना तो सब खा चुके थे, अपने हिस्से का आटा उठा, आग बुझा, वो भाग आई थी। शांति ने कहा, मैं उम्मी को उधर कमरे में लिटा आई हूँ, मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है, सांस और उसे और भी कठिनाई मुश्किल से आने लगी है और खांसी भी बढ़ गई है। निचली कोठरी में पड़े हुए पुराने लिहाफ से कपड़े ले लो और अंगीठी में कोयले डालकर उसकी छाती यानी सीने पर जरा उससे सेक दो। इनके पेट में गड़बड़ है, मैं इधर इसका कुछ उपचार यानी इलाज करती हूँ, कुछ नहीं तो गर्म पानी करके बोतल ही फेरती हूँ। गोमती ने कहा, इन्हें बीबी जी कोई हाजमे की चीज दो, हमारे घर तुम्मे की अजवाइन है, मैं उसमें से कुछ लेती आई हूँ, जब तक डॉक्टर आए उसे ही गर्म पानी से इन्हें दे दो। बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के शांति ने मैली सी पुड़िया में बंधी काली सी अजवाइन ले ली थी और गोमती अंगीठी में कोयले डालकर नीचे कपड़े लेने भाग गई थी। बाहर शाम बढ़ चली थी, वहीं कमरे में अंधेरे में बैठे बैठे शांति की आंखों के आगे चिंता यानी फिक्र के वे सब दिन रात फिर गए। उनके पति को हैजा तो ना था, किंतु गैस्ट्रोएंटेराइटिस तीव्र किस्म यानी शदीद किस्म का, जबरदस्त किस्म का था। डॉक्टर के आने तक शांति ने गोमती के कहने पर उन्हें तुम्मे की अजवाइन दी थी, प्याज भी सुंघाया था और गोमती अंगीठी उठाकर दूसरे कमरे में बच्चे की छाती पर सेक देने चली गई थी। डॉक्टर के आने पर मालूम हो गया था कि उसे निमोनिया हो गया है और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, अत्यंत बेहद बहुत ज्यादा सावधानी, एहतियात, आवश्यकता, जरूरत। शांति अपने पति और बच्चे दोनों की एक साथ कैसे तीमारदारी करती। उसने अपनी विवशता मजबूरी से गोमती की ओर देखा था, पर उसे होंठ हिलाने की जरूरत ना पड़ी थी। बच्चे की सेवा शुश्रूषा का समस्त यानी तीमारदारी का मुकम्मल भार गोमती ने अपने कंधों पर ले लिया था। शांति को मालूम भी न हुआ कि कब वो घर जाती है, कब घर वालों को खाना खिलाती है या खाती है, या खिलाती खाती भी है या नहीं। उसने तो जब देखा उसे छाया यानी साया भांति तरह, तो छाया की भांति बच्चे के पास पाया। कई दिन तक एक ही जून वक्त खाकर गोमती ने, जून का मतलब है वक्त, बच्चे की तीमारदारी की थी। दोपहर का समय यानी वक्त था, उसके पति शौहर दुकान पर गए हुए थे। उम्मी को भी अब आराम था, वो उसकी गोद से लगा सोया पड़ा था और उसके पास ही फर्श पर टाट बिछाए गोमती पुराने ऊन के धागों से स्वेटर बुनना सीख रही थी। इतने दिनों की थकी हारी उनींदी शांति की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वो उन्हें खोलती थी पर वे बंद हो जाती थी। आखिर वो वैसी ही पड़ी पड़ी सो गई थी। जब वो उठी तो उसने देखा उम्मी रो रहा है और गोमती उसे बड़े प्यार से सुरीली आवाज में थपक थपक कर लोरी दे रही है। शांति ने फिर आंखें बंद कर ली। उसने सुना गोमती धीरे धीरे स्वर से गा रही है। स्वर का मतलब आवाज। आरी कक्को जारी कक्को जंगल पक्को बेर, भैया हाथे ढेला चिड़िया उड़े जा। और फिर आरी चिड़िया दो पप्पड़ पकाए जा, भैया हाथे ढेला चिड़िया उड़े जा। तो दोस्तों आज का हिंदी रीडिंग का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।